अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर्स ऑन अ फ्लोर। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 90 मीटर की हाइट से फ्लोर पे। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। तो ये किस तरह से है? ये है फ्लोर और एक बॉल है, ये इसको ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप होती है। अब ये टप्पा खा के क्या है कि अपनी स्पीड लूज़ कर देगी, तो ये फिर इतने हाइट तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दोबारा टप्पा खाएगी, फिर इतनी हाइट तक जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर इतनी हाइट तक, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वही है, जब कॉलिजन होता है बॉल का ग्राउंड से तो अपनी स्पीड कुछ लूज़ कर देता है, इसलिए जब दूसरी बारी बॉल ऊपर आती है तो सेम हाइट तक नहीं जाती, बिकॉज इट लूजेज इट्स स्पीड ऑन कॉलिजन। हमने प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास हर वो स्पीड चाहिए जो कि चेंज हो रही है सडनली, आई मीन टू से जैसे बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप हुई, तो ये बिल्कुल अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है। तो हमें स्पीड चाहिए जब वो ज़मीन को हिट कर रही है, जब बॉल ज़मीन को हिट कर रही है उस पॉइंट की हमें स्पीड चाहिए। उसके बाद हिट करने के बाद इट लूजेज इट्स स्पीड, तो फिर हमें वो भी स्पीड चाहिए कि कितना लूज़ करके स्पीड आई। उसके बाद बॉल फिर वापस गई, तो वापस बॉल लगभग समझ लो इस साइड तक जाएगी। तो ये फिर बॉल की ये बात की सिचुएशन है जब बॉल इस साइड तक जा रही है। ओके, उसके बाद फिर ये बॉल वापस आएगी इस तरह से, फिर ये टप्पा खाएगी ज़मीन पर और फिर इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, और फिर नेक्स्ट टाइम पे इतनी हाइट तक जाएगी। तो इस तरह से है ये। तो हमने हर वो स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हाइट है 90 मीटर्स, 90 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। तो जब इसने ज़मीन को हिट किया तो उस समय कितनी इसकी स्पीड है, पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं। और ये ध्यान रखना, हमने ये सब निकालना है 0 से लेकर 12 सेकंड तक, 0 से 12 सेकंड तक निकालना है। तो 12 सेकंड तक जो भी हो रहा है वो सब निकालना है, उसके बाद का फिर हम नहीं निकालेंगे। तो 12 सेकंड तक हो सकता है कि ये 2 बारी बाउंस हो, या 3 बार बाउंस हो, या हो सकता है कि एक ही बार बाउंस हो। तो ये हमको देखना है, ठीक है। क्या तो हम टाइम हर बार कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप हुई तो इसका भी हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये T1 टाइम निकलेगा, फिर जब बॉल वहाँ से ऊपर आएगी टप्पा खाने के बाद फिर दूसरा हम टाइम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है और हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है हर एक इम्पैक्ट के साथ में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है कि हाइट गिवन है 90 मीटर्स, और एक्सेलेरेशन की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ग्रेविटी का लेंगे, ठीक है। जब बॉल नीचे जा रही होगी तो प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर जाते समय माइनस ले लेंगे हम। खैर, तो अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि यह इस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया और इसने ज़मीन को हिट किया, तो हिट करते हुए उसकी स्पीड क्या थी। तो हमने फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये है v² इज़ इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो v² इज इक्वल टू u तो 0 है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है जिसके साथ इसको ड्रॉप किया गया, प्लस एक्सेलेरेशन इज 9.8 एंड s जो हाइट है दैट इज 90 मीटर्स, ठीक है ना। तो s जो है वो हाइट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड के साथ इसने ज़मीन को हिट किया है पहले बारी जब इसको ड्रॉप किया गया। पहली बारी ड्रॉप करने का मतलब है कि जब हमने ड्रॉप किया तो उस समय कितना, अभी बाद में फिर जब टप्पा खा के ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी तो वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 होगा इंटू 90, 0 भी यहाँ से हटा दो तो ये हो जाएगा 196। तो v आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर रूट बड़ा इजी फाइंड करना, 196 का 14 हुआ, इसका और 9 का 3 हुआ, तो ये है 42 मीटर पर सेकेंड। तो 42 मीटर पर सेकेंड से इसने ज़मीन को हिट किया। ओके, और कितने टाइम में हिट किया तो ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। द स्पीड विद विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ये है 42 मीटर पर सेकेंड, ये तो आप समझ गए। और टाइम लगा इसमें, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। v है
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 42, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और टी हमने निकालना है। तो इसको हम टी या T1 नाम देते हैं और यहाँ पे हम T1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 42/9.8। इसमें हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 से जा रहा है ना, 60, 14 और 2 से काटेंगे तो ये 30/7 आ जाएगा, 30/7 सेकेंड। ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट में लें तो 7 चौक 28, 20 फिर 60 7 अप्रॉक्सीमेटली 4.3 लिख देते हैं रफली। 4.3 सेकेंड इसको लगते हैं नीचे आने में। तो ये 4.3 सेकेंड की जर्नी है जो बॉल ने यहाँ से यहाँ तक कवर की। तो आउट ऑफ 12 सेकेंड, क्योंकि हमने पूरे 12 सेकेंड की जर्नी बतानी है, तो 12 सेकेंड में से 4.3 सेकेंड कवर हो चुके हैं। अब आगे की देखते हैं। अब क्या हुआ कि अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, ये भी ज़रूरी है निकालना और पॉइंट में भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है बिकॉज फ्रैक्शन में हम इसलिए रखेंगे इसको बिकॉज जब हम टोटल निकालेंगे तो हमें यही ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ बनाते हुए हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। वैसे अभी अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाला, चलो कोई बात नहीं। अब ये है कि बॉल ने कितनी स्पीड लूज़ की, 1/10 स्पीड लूज़ की। तो स्पीड लूज़ करने के बाद जब दूसरी जर्नी के लिए बॉल ऊपर आनी शुरू हुई तो स्पीड क्या हुई, 1/10 कम हो जाएगी, है ना। तो फॉर द सेकेंड फ्लाइट मीन्स जब दोबारा ये बॉल नीचे आई, ठीक, टकराई और अब ये दूसरी फ्लाइट के लिए बॉल जा रही है तो लगभग यहाँ तक जाएगी ये, ओके। ये तो बॉल यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इसने अपनी स्पीड लूज़ कर दी। तो ये स्पीड लूज़ करने के बाद कितनी स्पीड है बॉल की, क्योंकि दूसरी फ्लाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी फ्लाइट के लिए तो हमको ये चाहिए होगा कि स्पीड लूज़ करने के बाद अब नहीं क्या इनिशियल स्पीड है। तो फॉर द सेकेंड फ्लाइट इनिशियल स्पीड क्या होगी, तो देखो 42 मीटर पर सेकेंड तो पहले थी, इम्पैक्ट से जस्ट पहले लूज किया 1/10, लूज किया, ओके। तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 4.2 और ये आ जाएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये है दूसरी वाली फ्लाइट की इनिशियल स्पीड, समझ गए। अब दूसरी बार ये बॉल इस स्पीड से ऊपर जा रही है, किससे, 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाएगी और कुछ यहाँ तक जाएगी बॉल, जैसे इस तरह से, है ना। तो हमने ये बताना है कि जो ये है इसमें टाइम कितना लगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि इतनी स्पीड से बॉल ऊपर जा रही है और ऊपर तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे स्पीड 0 होती है। तो इस केस में स्पीड 0 हो जाएगी यहाँ पे, जो फाइनल उसकी स्पीड है। और ये हमने इसके लिए हम अब टाइम निकाल देंगे। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो समझ लो कि ये T2 टाइम है। तो सेकेंड फ्लाइट के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम। V है 0 बिकॉज ये जो मैंने बताया ये 0 है बिकॉज बॉल ये आ रही है ना नीचे से ऊपर, ये ऐसे ऊपर आ रही है, तो फाइनल 0 है। बट किस स्पीड से ऊपर गई थी, 37.8 की स्पीड से, 37.8। एक्सेलेरेशन बिकॉज बॉल ऊपर जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा -9.8। और टाइम इस बारी हम इसको T2 नाम दे देते हैं दूसरी वाली फ्लाइट का। तो T2 है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द सेकंड फ्लाइट। वही जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो बॉल थी ना यहाँ से बॉल को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा, तो यही है, वही कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे 9.8 T2 इधर आ जाएगा, 37.8 T2 आ जाएगा 37.8/9.8। पॉइंट से पॉइंट गया, 7 से कटेगा ये 14, 54
और 2 से और कटेगा 27 7, तो ये आ जाएगा 27/7 सेकेंड्स। ओके, तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल इसको पॉइंट में फ़िलहाल नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। इवन इसको भी फ़िलहाल रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। अच्छा ये है, तो इतना सेकंड, इतना टाइम लगा बॉल को दोबारा ऊपर जाने में। ठीक है, ऊपर चली गई और उसकी स्पीड होगी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होती है। अब क्या हुआ, अब बॉल फिर वापस आएगी, है ना, वापस आएगी। अब एक बात का ध्यान रखना, जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर आने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, पहली बात। दूसरा है कि जितनी स्पीड से ऊपर गई, 37.8 की स्पीड से ऊपर गई थी, तो जो वापस आएगी वो तो उतनी, उसकी स्पीड उतनी ही होगी 37.8, इसी स्पीड से नीचे आएगी वो। जितनी स्पीड से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है उसी स्पीड से वापस आती है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। तो ये 37.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गई थी, वापस बॉल आएगी तो इतनी ही स्पीड होगी 37.8। तो बेसिकली यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, बॉल अब यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, दूसरा उसमें। ये है T3, टाइम तो सेम लगेगा, तो टाइम टेकन टू कम डाउन इन द सेकंड फ्लाइट, तो ये वही होगा, T2 के ही इक्वल होगा, विच इज़ 27.7 सेकेंड्स। और किस स्पीड से ज़मीन को हिट करेगा, सेम यानी वही 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कि 12 सेकेंड पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हमको चेक करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम था 30/7, फिर ये था 27/7 और फिर ये, है ना। यानी बॉल जो यहाँ से, जब बॉल यहाँ पे थी ना, तो यहाँ से जब बॉल नीचे आई थी उसमें लगा 30/7 टाइम, फिर वापस बॉल यहाँ पे आई, ये लगा 27/7, फिर वापस आई, इसमें भी 27/7, इस तरह से ये गॉट इट। तो ये मैंने कहा जैसे कि टोटल करते हैं, रफ में टोटल करते हैं, अगर पूरे 12 नहीं होंगे तो और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ 54 प्लस 30 84/7 12। ओके, 12 हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि T1 प्लस T2 प्लस T3, जो 3 टाइम अभी तक हमने निकाले हैं, ये 30/7 प्लस 27/7 प्लस 27/7 84/7, और ये टोटल 12 सेकेंड्स आ चुका है। हमने 12 सेकेंड तक की ही कहानी बतानी है। ये सब हो, अभी तक सब क्लियर है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास हर एक स्पीड है, हमारे पास हर एक टाइम है। अब लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे लिख देनी है। एक तो है टाइम और स्पीड। हर एक चेंजिंग स्पीड या टाइम जो भी है वो हमको लिखना है जब एकदम से कुछ चेंज हो रहा है स्पीड में। आई मीन टू से, देखो जैसे शुरू में जब टाइम 0 था तो स्पीड 0 थी, 0 सेकंड में स्पीड 0 थी। जब टाइम हुआ, अब देखो तो ये जो पहली सिचुएशन है, पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन की बात है यहाँ पे, जब टाइम 0 था और स्पीड 0 थी। उसके बाद क्या हुआ कि बॉल नीचे आई, और कितने टाइम के बाद, जब टाइम हुआ 30/7 सेकंड लगे ना नीचे आने में, 30/7 सेकंड में बॉल नीचे आई, ये जो T1 टाइम है। और कितना स्पीड हो गया था, 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये दूसरा, ये जो है ये दूसरा वाला सीन है, बॉल यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बॉल ने टप्पा खाया तो अपनी स्पीड लूज़ कर दी उसने। टाइम नहीं चेंज हुआ क्योंकि उसी पल की बात है वो, तो टाइम अभी भी वही है 30/7, लेकिन स्पीड लूज़ हो गई है। और जब ऊपर आने की तैयारी कर रही है बॉल, तो ये हो जाएगा 37.8, ये था ना 37.8, ये अब इससे बॉल ऊपर गई। अब बॉल ऊपर गई तो बॉल इस साइड तक पहुंची, तो ये तीसरी
पोजीशन है बॉल की। तो बॉल इस साइड तक पहुंची और ऊपर आने में कितना टाइम लगा बॉल को? पहली बात तो ये है कि टाइम कितना लगा, ये है 27/7 सेकेंड। तो टोटल टाइम अभी तक कितना हो गया है? 30/7, तो नीचे आने में लगा, एंड 27/7 सेकेंड, यानी कुल मिला के कितना हुआ? 57/7 सेकेंड ये हुआ। और जो स्पीड है ऑफकोर्स ज़ीरो है, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट है दूसरी वाली फ्लाइट का, तो ये ज़ीरो हो जाएगी स्पीड, यहाँ पे ज़ीरो है। अब फिर बॉल नीचे आई, तो बॉल नीचे आके वापस जो है वो यहाँ पे आ गई, तो इसको हम पोजीशन नंबर 2 लिख लेते हैं या पोजीशन नंबर 4 लिख लेते हैं, क्योंकि वो वापस ये ग्राउंड की बात है, वापस ग्राउंड पे आ गई है बॉल। कितना टाइम लगा आने में? वही टाइम जो ऊपर जाने में लगा, 27/7। तो 57/7 तो टाइम इतने सेकंड हो चुके थे, एंड इतना और लगा नीचे आने में, तो कुल मिला के अब हो चुका है ये 84/7 यानी 12 सेकेंड। और स्पीड क्या है? वापस ये पहुंच गई 37.8। अब यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि 12 सेकेंड की बात है। अगर बात 15 सेकेंड या 18 सेकेंड की कुछ ऐसा होता तो इसके आगे फिर हम और आगे करते, 37.8 में से हम 1/10 इसकी स्पीड माइनस करते, और फिर तो वापस फिर तीसरी फ्लाइट में इसको लेके जाते, तीसरी बारी। पर ऐसा नहीं है, ओनली 12 सेकेंड तक पूछा है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो ये है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है एक ग्राफ पेपर, इस पे बनाते हैं। ये हो गए हमारे कार्टेशियन प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है टाइम जो कि है सेकंड्स में, वाई एक्सिस पे है स्पीड, मीटर पर सेकंड में। ओके, और राइट, अब हमने नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर जब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हमको ये देखना है कि टाइम में सबसे बड़ा नंबर क्या है और स्पीड में सबसे बड़ा नंबर क्या है। स्पीड में सबसे बड़ा नंबर है 42 और टाइम में सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 12। तो हमने यहाँ पर नंबर इस तरह से लिखने हैं कि 42 आ जाए वाई एक्सिस पे और 12 आ जाए एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 12 सेकेंड, तो हम ये आराम से देखो, ये 0 है ओरिजिन, 2 4 6 8 10 12। ओके, आप चाहो तो 14 तक लिख सकते हो। और वाई एक्सिस में हमने कंप्लीट करने हैं ये 42 कैसे किया जाए? 10 15 20 25 30 35 40 45, 5 करके हो जाएगा। अदरवाइज़ हम 6 करके भी ले सकते थे, है ना, 7 करके भी ले सकते थे, बट 5 करके हो रहा है, तो 5 10। ओके, ऑलराइट। अब सबसे पहले है कि जब टाइम 0 तो स्पीड 0, जो शुरुआत वाली बात थी, तो टाइम 0 स्पीड 0, ये पॉइंट हो गया। ओके, अब इसके बाद जब टाइम है ये, अब देखो, अब यहाँ पर याद है मैंने क्या कहा था कि 30/7 को यहाँ पे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इट इज़ रफली 4.3 सेकेंड्स। इसी तरह से इसको भी, तो 7 8 56, 8.1 सेकेंड के आसपास आएगा रफली। ओके, बाकी ये तो खैर अपना ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे 0 हो गया। अब 4.3 पे हमने 42 प्लॉट करना है, 4.3 सेकेंड पे। देखो 4 ये है, 6 ये है, और ये बीच में 5 होगा, तो 4.3 लगभग यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद जो स्पीड है ये है 42 2 है, देखो 40 ये है, 45 ये है, तो 42 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आ जाएगा परफेक्ट। ये जो मैं ये कह रहा था ना कि 2 है, ये दूसरा वाला, आप 2 मत लिखना मत, या लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट पोजीशन जो थी वो ये है, और ये सेकंड पोजीशन ये थी, है ना, ये वाली जो फर्स्ट पोजीशन है जब बॉल यहाँ पे थी, और सेकंड पोजीशन जब वो नीचे आ गई, तो नीचे आ गई तो उसकी जो स्पीड है वो 42 है। अब इसके बाद क्या हुआ कि बॉल जो है
जैसे टप्पा खाई बॉल ने तो उसी समय उसकी 1/10 स्पीड लूज़ हो गई, वापस ऊपर, वापस जो सेकंड फ्लाइट के लिए ऊपर आएगा तो उसकी स्पीड अब इतनी हो गई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो टाइम सेम है, तो टाइम सेम है बट स्पीड हो गई 37.8 स्पीड है, 35 ये है, 40 ये है, तो 37.8 लगभग यहाँ पे आएगा, है ना, लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसने एकदम से स्पीड लूज़ कर दी तो ऐसे आएगा, तो ये है, तो ये स्पीड लूज़ हुई और अब फिर ये ऊपर आने के लिए तैयार है। तो ये स्पीड जो मैं बता रहा था कि 37.8 ये वही वाली है, ठीक है, यहाँ पे जो ये है ये पॉइंट। अब इसके बाद बॉल ऊपर आनी शुरू हुई, तो बॉल ऊपर आ रही है। अब देखो बॉल ये सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे आ रही है, तो आपको पता है कि जब ऊपर आएगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो यानी इसकी स्पीड 0 हो रही है, लेकिन कितने टाइम में, ये है 8.1 सेकेंड में। तो 8.1 देखो 8 सेकेंड ये, तो 8.1 लगभग यहाँ पे आएगा, तो इसको कनेक्ट कर देते ये। तो बेसिकली ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये मतलब ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ पे अब ये तीसरी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन ये है, जब ये बॉल यहाँ पे है तीसरी पोजीशन में, यानी ये यहाँ पे, यहाँ तीसरी पोजीशन ये है ना, तो उसमें क्या है, स्पीड क्या है, 0 है। तो बॉल नीचे आई और ऊपर चली गई। अब उसके बाद बॉल फिर नीचे आएगी, तो नीचे अब कोई ऐसा नहीं कि स्पीड कुछ लूज़ हो रही है, वो तो सीधा अभी 0 ही है, वहाँ से अब बॉल नीचे आ रही है। तो नीचे आते हुए फिर बॉल की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो बॉल की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे भी ग्राफ इस तरह जाएगा कि स्पीड इंक्रीज़ हो और वापस इतनी पहुँच जाएगी 37.8, जो हमारा ये 37.8 था ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया तो इसी की सीध में आएगा, पर अब 12 सेकंड में, 12 सेकंड में, यानी यहाँ पे ये है। तो ये बॉल ये परफेक्ट, ये और ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। 12 सेकंड हो गए हैं और 12 सेकंड में इसकी स्पीड क्या है, ये है जो यहाँ पे है 37.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। ये उसकी फोर्थ पोजीशन समझो आप कि जब वापस ज़मीन पे आ गई हो। अब देखो मैं आपको दोनों में कंपेयर करके बताता हूँ कि बॉल का मोमेंट कैसा है, बॉल किस तरह से चल रही है और ग्राफ किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट में। बॉल की पोजीशन देखो और ग्राफ देखो। तो एक्चुअल में सीन ये है कि बॉल जब यहाँ देखो, बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट एक बार ये था ना 1 पे जब शुरू में था, इसके बाद जब बॉल टप्पा खा के वापस आई तो तीसरे पे हाईएस्ट पॉइंट ये था। तो जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, एक्चुअल में वो बॉल अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो बॉल यहाँ पे है, यानी जब ग्राफ ज़मीन को इसको आई मीन टू से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी उसकी स्पीड 0 है। उस केस में बॉल एक्चुअल में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। और जब ग्राफ यहाँ अपने पीक पे है, जैसे ये अपनी पीक पे है, यहाँ पे भी पीक पे है, उस समय जो बॉल है वो एक्चुअल में नीचे है, क्योंकि उस समय क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मैक्सिमम है, अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा है। और स्पीड कब ज़्यादा होगी, जब बॉल नीचे आएगी, ऊपर से नीचे जब बॉल आ गई ज़मीन पे तो उसकी स्पीड ज़्यादा है नीचे आते हुए, है ना, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग या ऊपर से नीचे आ रही ज़मीन पे तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बॉल यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं, और ग्राफ के हिसाब से ये भी मोशन यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो बॉल एक यहाँ पे बना देते हैं, ये मोशन शुरू हो रहा है। अब बॉल यहाँ से आ रही है नीचे, यहाँ पे आ गई, तो ये जो बॉल है, ग्राफ जो है ये ऐसी गई, ऐसे और यहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ पर इस बॉल ने क्या किया कि अपनी स्पीड यहीं पे लूज़ कर दी। टप्पा खाने के बाद जब बॉल ऊपर मोशन के लिए रेडी हो रही है दूसरे वाले फ्लाइट के लिए, तो इसने स्पीड अपनी लूज़ कर दी। तो बेसिकली अब ये बॉल जो है ये यहाँ पे स्पीड लूज़ करने के बाद ये आ गया यहाँ पे। अब ये बॉल वापस गई और ये यहाँ पे गई, ठीक। और यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन रहा है, ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, इसकी भी यहाँ पे स्पीड 0 है। अब ये बॉल फिर यहाँ से आई नीचे, तो यहाँ भी ये और यहाँ पे पहुँच गई,
समझ गए आप, और 12 सेकंड हो गई कंप्लीट। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।